हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, ये सीरीज जो हम लोग करने वाले हैं ना, इसमें हम लोग मैथ्स के ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वो बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट हुआ ना, तो आप ये सारे सीरीज में जो वीडियोस आने वाले हैं ना, जरूर देखना। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल डिवीजन। ठीक है, एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, सम्स जो हम लोग करते हैं ना, उसमें बहुत बार ऐसे कुछ आता है कि हमको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करना होता है या डेसिमल डिवीजन करना होता है या कभी कभी एडिशन करना होता है। तो आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं ना कि वो बेसिक जो चीज है ना वो भूल गए। ठीक है, जैसे आप एरिया पेरीमीटर का कोई सम कर रहे हो, क्लास 8 9 10 में बैठे हो आप लोग, राइट। और अगर ऐसा कुछ उन लोग के सामने कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है ना, तो वो लोग गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। ये सारे ये जो क्वेश्चन है या आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं या जो हम लोग इस सीरीज में बात करने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के बारे में, इसमें हम लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद ही मिलने वाला है। भले आपको एरिया पेरीमीटर चैप्टर समझ में आ गया, राइट, लेकिन अगर कैलकुलेशन आप सही से नहीं कर पाओगे तब आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? क्योंकि फाइनल आंसर तो आपको कैलकुलेशन के बाद ही मिलने वाला है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप लोग बता दोगे। ट्राइंगल का क्या होता है बता दोगे, राइट। सर्कल का क्या होता है बता दोगे। लेकिन अगर बताने के बाद अगर मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, आपको लेंथ दे दूं, ब्रेथ दे दूं, राइट, सर्कल का कैलकुलेट करना तो मैं रेडियस या डायमीटर दे देता हूं या सरकमफेरेंस दे देता हूं। अगर वो डेसिमल में वैल्यू मैंने दे दिया, तब आप क्या करोगे? आपको फिर से ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने अराइज होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में अराइज हो रहा है ना, जो आपका डाउट है ना, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना डिले किए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे बेसिक डेसिमल के ऊपर कि हाँ कैसे हम लोग इस चीज को डिवाइड करेंगे, आंसर आपका क्या होगा। इसको देख के लग रहा बहुत बड़ा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेशन के बाद आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हम लोग को देखो क्या दिया है। ये दिया है क्वेश्चन जो भी है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 25/10 क्या होता है, 25/10 क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 25/10 क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करने लगे, बोलेंगे सर इसको काट दीजिए 5 2 जा, इसको कर दीजिए 5 5 जा, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा 5/2 आएगा, राइट। अब बोलो कि सर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड अगर करोगे तो ऑफकोर्स ये तो बेसिक सा डिवाइड है। अगर हम डिवाइड करते हैं 5 को 2 के साथ, तो ध्यान से देखो 2 टाइम्स में आता है 4, आपका बचेगा 1। अब डेसिमल लगाओगे तो 0 आएगा। 5 टाइम्स में आता है आपका 10, राइट। ये हो गया 0। ये हो गया आपका एक प्रोसेस जो आप लोगों को पता है। ये इसका एक प्रोसेस हो गया जो आप लोगों को पता है। जब मैंने बोला 25 को डिवाइड करो 10 के साथ, या 25/10 आपको दिया है, आप इतना कुछ करोगे तब आपका आंसर आएगा 2.5। लेकिन इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। आपको क्या दिया था? आपको दिया था 25/10, राइट। 25/10 दिया था। अब ध्यान से देखो नीचे में क्या है, एक जीरो है, एक जीरो है, कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर में आपका क्या है, 25 है, ठीक है। राइट से आपको लेफ्ट के तरफ में बढ़ना है, जितना जीरो होगा उतना डिजिट बढ़कर डेसिमल लगाना है। यहाँ पे एक जीरो है, राइट से आपको लेफ्ट के तरफ बढ़ना है, ठीक है, ऊपर में न्यूमरेटर में। और जितना जीरो है उतना ही डिजिट आपको मूव करना है, और उसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, 25 था, राइट। 25 एक जीरो था, तो मैं कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब 5, मतलब 1 डिजिट, तो ये एक डिजिट हो गया। उसके बाद डेसिमल कहां लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी 2.5। कितना इजी हो गया ये चीज, राइट। आपको ये जो कैलकुलेशन करने को पड़ रहा था, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आसान हो गई अब हम लोग को करने में, ठीक है। अगर सेम रहता है, अगर मैं बोल दूं कि 25/1000 है बाबू, तब आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, आप 25 तो लिखोगे, बोलोगे सर ऊपर में तो 2 ही डिजिट है लेकिन नीचे में 3 जीरो है, तो 1 2 तीसरे के लिए 0 देंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 लगा दोगे, अच्छा दिखेगा, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे एक 0 लगा दोगे थोड़ा सही रहेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.025। अब ये 0 क्या कोई वैल्यू है? नहीं, वैल्यू नहीं है। हम लोग डायरेक्ट आंसर पॉइंट से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 लगा दोगे,
0.025। अब यहाँ पे देखो ये एक डिजिट हो गया, ये 2, ये 3, आपको यहाँ पे भी 3 था ना, 3 जीरो था, तो कैसे इस चीज को लिखा गया समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस डिवीजन वाले मेथड में भी करने वाले हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ऑफ कोर्स थोड़े बहुत फैक्टर्स और मल्टीपल्स का नॉलेज यानी टेबल्स आपको आना चाहिए। आई बात समझ में। तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है, 2.89 इंटू 0.169 इंटू 14.4, ठीक है। डिवाइड हो रहा है आपका 0.36 इंटू 17.000 इंटू 0.00013 इंटू 1.7, ठीक है, 1.7 है वो। अब ध्यान से देखो, ये मान लीजिए हम लोग का क्वेश्चन 1 था। अब क्या करना है, जितने भी ऊपर में डिजिट के बाद मेरे नंबर हैं, जितने भी मेरे ऊपर डिजिट के बाद नंबर है उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो डिजिट के बाद बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद, जितने भी मेरे डेसिमल के बाद नंबर है ऊपर में उसको काउंट कर लो। ध्यान से देखो, यहाँ पे डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल है तो ये 1 2 हो गया, उसके बाद डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे, तो ये 3 4 5 हो गया, मतलब 2 इधर का 3 इधर का 5 हो गया। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यानी टोटल 6 हो गए। टोटल ऊपर में कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद, 6 डिजिट हो गए। आई बात समझ में। वैसे ही नीचे में भी आप काउंट करोगे, ठीक है, नीचे में भी आप काउंट करोगे। नीचे में देखो पॉइंट के बाद 36 है यानी 2, यहाँ पे देखो 17.00 है। अब बात आता है यहाँ पे, ऐसे जब भी दिया रहा ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान से देखो, ये 17.00 है यानी जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं अगर 2 लिख दिया, ठीक है, या मैं लिख दिया 2.000, कितना भी आपको लिखना है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। अब इसके लिए ना ये डेसिमल के बाद जो ये 3 ये 4 जीरो आप लिख रहे हो ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में, ठीक है। उसका मतलब सेम हो जाएगा आपका ये ऊपर वाला नंबर, ठीक है, वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 17 हो जाएगा। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है। अब बोलोगे सर डेसिमल के बाद क्या जीरो रहेगा तो उसको काउंट करना जरूरी है। हाँ बच्चों, काउंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने जो थोड़ा देर पहले आपको क्वेश्चन दिखाया था 0.025, क्यों आया था? क्योंकि ये जो था ना, ये आपका था 25 अपॉन में 1000 था, राइट, 25 अपॉन में 1000 था। तो ध्यान से देखो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे कितना था, डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना जीरो नीचे में लिख दोगे और वो हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा, 0.25 होगा, 0.25 नीचे में कितना जीरो हो जाएगा, देखो 1 2 3 है तो 3 जीरो हो जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.25, यानी देखो सामने में जीरो है, कोई उसका मतलब है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25/1000 आएगा, राइट, 25/1000 आएगा। ये चीज आपको समझना है। अगर मैंने लिख दिया 1.1 का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा दो तो ये 11 बन जाएगा, और एक डिजिट के बाद जीरो था, राइट। देखो एक डिजिट के बाद मेरा मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 11/10 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कैसे डेसिमल से हम फ्रैक्शन ले गए, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू था, राइट। डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन ले गए और फ्रैक्शन से कैसे हम डेसिमल ले गए, ये भी हम लोग समझ में आ गया, राइट, आ गया। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डिजिट काउंट कर लो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हम लोगों ने काउंट किया था, तो ऊपर में देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, राइट, 6 डिजिट आ रहा था। वैसे ही आपको नीचे में भी काउंट करना है दोस्तों, नीचे में भी आपको काउंट करना है। ध्यान से देखो, 6 था, अब डेसिमल हटा दोगे, 6 डिजिट था, डेसिमल के बाद ये याद रखो, यानी 6 जीरो उसके डिनोमिनेटर में होगा, राइट, राइट। यानी इस 2.89 को क्या लिख सकते हैं, 289/100 लिखेंगे ना, क्योंकि डेसिमल के बाद देख लो 2 डिजिट है, 100 लिखेंगे, राइट। तो वैसे ही आपका टोटल कितना हो जाएगा, 6 जीरो होगा नीचे में, ठीक है। तो इसको डेसिमल हटा दो, 289 इंटू ये हो जाएगा आपका 169, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका 144। आई बात समझ में। वैसे ही नीचे में देखो, नीचे में हो जाएगा पहला वाला 36, नीचे में कितना जीरो था, देखो डिजिट था, देखो 1 2
3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8, यानी नीचे में 8 डिजिट आ रहा था और ऊपर में कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ पे आपका कितना आ रहा था, 6 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, ये याद रखेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद डेसिमल जीरो का, इनटू यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना, जैसे मैंने अभी लिखा था ना 025, तो उसका मतलब क्या था, 25 ही होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13 इंटू इसका हो जाएगा 17। अब ध्यान से देखो, नीचे में जो डेसिमल के बाद जो मेरे नंबर आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 8 डिजिट आ रहे थे, राइट, 8 डिजिट आ रहे थे। तो ऊपर में क्या करोगे, 1 में 8 डिजिट लगा दोगे, 8 को 0 लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में, आई बात समझ में। नीचे में जितने डेसिमल आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे थे उतने ही जीरो आपके ऊपर में चल जाएंगे मल्टीप्लाई होने। ठीक है, तो नीचे में कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर में कितना आ रहा था, ऊपर में 6 आ रहा था, तो नीचे में लिख दोगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, ऊपर में जितने डिजिट आ रहे थे उसको नीचे में ला दोगे, उतने जीरो, और नीचे में जितने डिजिट आ रहे हैं उतने ही जीरो आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हो गया। ये इजी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने लगेंगे, राइट, 2.89 0.169। आप खुद सोचोगे इस वीडियो के बाद, या ये सम को खुद सोचो, मल्टीप्लाई करना क्या इजी है, मतलब डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे में भी डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर में भी डेसिमल नंबर, नीचे में भी डेसिमल नंबर, दोनों को फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पे चांसेस हैं, 99% चांसेस है आप गलत करोगे। तो जो सेम है, जो इजी है, जो बेसिक है, वो चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो 6 जीरो है, ऊपर में 8 जीरो है, क्या होगा, 6 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर में कितना जीरो बच गया, 2 जीरो बच गया। अब जो नंबर्स हैं उसको देखो, काटने का तरीका कैसे काटा जाए, ध्यान से देखोगे। 17 से 289 कटेगा 17 टाइम्स, राइट, फिर इस 17 से ये 17 कट गया 1 टाइम, 17 का गेम ओवर हो गया। 13 से 169 कटेगा 13 टाइम्स, क्लियर। 36 है और 144 है, 12 से काटोगे 36 को 3 टाइम्स, 144 को काटोगे 12 टाइम्स, राइट, 12 से कटा, 3 कटेगा 3 से 1 टाइम्स, 12 कटेगा 3 से 4 टाइम्स। नीचे में अब कुछ बचा क्या, 1 को छोड़ के कुछ बचा क्या, नहीं बचा, राइट। अब ऊपर में क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर में क्या बच रहा है, 13 बच रहा है, इंटू 4 बच रहा है, देखो 13 4 और आपका यहाँ पे 100 इंटू 100, तो 13 4 जा होता है 52, और 52 में क्या कर दोगे, 2 ठो जीरो लगा दोगे, यानी 5200 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5200 आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5200। ठीक है, देखने में बहुत ही लग रहा था कि बहुत ही डेसिमल में कुछ आंसर आएगा, राइट। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ही कि डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन आपका आंसर देखो कितना सिंपल आया, 5200। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। कॉपी करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करेंगे। बच्चों अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि डेसिमल डिवीजन का रहने वाला है, और 3 मैं 2 और 3 कराऊंगा, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन एंड होने के बाद, ठीक है, टाइम नहीं लेना है, जैसे ही सेशन कंप्लीट होगी, जैसे ही आप ये वीडियो को कंप्लीट करोगे देखते हुए, उसके बाद उसी कॉपी में आप लोग क्या करोगे, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे इन 5 क्वेश्चन का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है, 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4 ऊपर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू आपका क्या है 0.2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में जितने जीरो हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर है, सॉरी, ऊपर में जितने डेसिमल के बाद मेरे डिजिट हैं उसको आप लोग काउंट कर लो। तो ऊपर में कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, देखो यहाँ पे डेसिमल है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट ऊपर में है, यानी नीचे में किससे मल्टीप्लाई होगा, 10,000 से, यानी 1 में 4 तो जीरो लगाओगे तो नीचे में वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे में देख लो कितने हैं,
डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो ऊपर में कितना मल्टीप्लाई होगा, 1 में 6 डिजिट ऐड कर दोगे और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ध्यान से देखेंगे अब कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे 64 इंटू 24 इंटू 14, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 0.07 है तो 7 हो जाएगा, इंटू 8 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है। ऊपर में कितने आ रहे थे, ऊपर में देखो 2 3 4, यानी नीचे में 4 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नीचे में कितने आ रहे थे, 2 4 6 हो रहा है टोटल, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, आई बात समझ में। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में 6 जीरो लगाओगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, जीरो को कैंसिल आउट करना है। हमें ये डेसिमल से डेसिमल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को इजी से समझना है। ध्यान से देखो, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, ऊपर में आपका 100 बच गया। उसके बाद ध्यान से देखो क्या कटेगा आपका, 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम्स में, ठीक है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया 1 टाइम्स में, ओके। 12 से कट गया 24 2 टाइम्स में, ओके। 8 से कट गया 64 आपका कितने बार में, 8 टाइम्स में। तो ऊपर में आपका क्या बच रहा है, ऊपर में आपका बच रहा है, ऊपर में आपका बच रहा है 8 इंटू 2, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, फिर से 100 बच रहा है, इंटू 100। तो 8 2 जो होता है 16 में 2 जीरो लगा दोगे, मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 1600। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1600। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 0.78 है, पॉइंट इंटू 6.4 इंटू 9.3 इंटू 2.8। डिनोमिनेटर में क्या है 14 इंटू 93.00। जैसे मैंने बोला, नंबर के बाद पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0.39, 0.39। काउंट करोगे, ऊपर में कितने जीरो आ सकते हैं, नीचे में कितने जीरो आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग करते हैं, लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हो जाएगा 78, उसके बाद 64, उसके बाद 93, उसके बाद 28, राइट 28। नीचे में देखो क्या है 14 इंटू 93 इंटू 8 इंटू 39, मल्टीप्लाई होगा, काउंट करो। देखो पहले नहीं यहाँ पे वाला, तो यहाँ के लिए हमको क्या करना है, ऊपर में कट काउंट करना है, ऊपर में पॉइंट के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, राइट। 5 हो रहा है, एक बार फिर से काउंट करेंगे, 2 यहाँ से मिल रहा है, 2 4 और 1 5, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 में 5 जीरो, नीचे में कितने आ रहे हैं ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी यहाँ पे है 2, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 2, यानी ऊपर में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0.39 था, वहां से हमको 2 तो जीरो मिला। आई बात समझ में। अब क्या करोगे, कितने हैं 1 2, तो 1 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 1000 बच जाएगा। उसके बाद क्या कटेगा, देखो 93 से 93 कट गया 1 टाइम्स में, 39 से कट गया 78। 39 का टेबल अगर किसी को नहीं भी आता है तो देखो आना तो चाहिए। 39 देखो 39 इंटू 2 करोगे तो आपका 78 आएगा ही आएगा, ठीक है, 78 आएगा ही आएगा। तो ये 1 टाइम्स में कटा और ये 2 टाइम्स में कटा, 14 से काट दिए आप 28 को 2 टाइम्स में, ठीक है। 14 से काटे आपने 28 को कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 8 से काट दो 64 को 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, ठीक है। नीचे में सिर्फ अब आपका बचा है 1000, कुछ काटने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 से कट सकता है, ये भी, यानी क्या करेंगे, जो 1000 बचा ना उसको 2 से काटोगे तो 500 होगा, फिर उसको 2 से काटोगे तो वो 250 होगा, मतलब ऐसे काटोगे तो आपका एक यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, राइट, जिसको आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको फिर से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लाना पड़ेगा, या जो भी डेसिमल में आएगा या नहीं आएगा आपको डिवाइड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर में क्या बच रहा है 2 इंटू 8 इंटू 2 बच रहा है, नीचे में आपका क्या बच रहा है 1000 बच रहा है, राइट, 1000 बच रहा है, क्लियर। तो ये कितना होता है 2 8 जो होता है 16, ठीक है, 16 2 सा होता है 32,
नीचे में क्या है 1000 है, 1000 है। अब देखो नीचे में डेसिमल मतलब जीरो वैल्यू है, नीचे में क्या है जीरो है, कितना जीरो है 3 जीरो है। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट मूव करेंगे और डेसिमल लगा देंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट मूव करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे था आपका 32, आपको 3 डिजिट मूव करना है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, 1 2 ये हो गया आपका तीसरा डिजिट और यहाँ पे आप लगा दो क्या डेसिमल, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे डेसिमल के आगे एक जीरो लगा देना, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के बाद डेसिमल दोगे ना टीचर देखेगी नहीं, बोलेगी कहाँ डेसिमल दिए थे, राइट, क्योंकि हम लोग को आदत है ना पेन से लिखते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, राइट। आंसर लिखने के बाद देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं तो टीचर समझेगी कि आंसर वाला डेसिमल है, राइट। तो ऐसे नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे एक जीरो लगा देंगे उसके सामने, डेसिमल के ठीक सामने एक जीरो लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.032, यानी 32 बाई क्या था आपका 1000 था, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.032, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर आप इसको रिड्यूस करते तो रिड्यूस कर सकते हो बच्चों, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा लेंदी होगा और आखिरी में आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। जब हमें ये ट्रिक पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है कि नीचे में जितने जीरो हैं ऊपर में उतना डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा सकते हैं हम लोग, राइट, तो हम क्यों कोई और लेंदी प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट। तो होप आपको ये जो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज मैं लेके आया हूं जिसमें आज हम लोग डिस्कस किए डेसिमल डिवीजन, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये 5 सम मेरे को कमेंट में बताना है, इन पांचों का आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो सिंगल सिंगल टर्म करके यहाँ पे ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये तीनों सम अगर आपको समझ में आ गया होगा ना तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करेंगे, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताना, ठीक है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसे ट्रिकी वीडियो के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के लिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं और एक नई सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत माता।